जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री के लास्ट चैप्टर पे चर्चा करने और पोइट्री के लास्ट चैप्टर पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है, जिसका नाम है आंट जेनिफर इज टाइगर। ठीक है, तो आंट का मतलब आपको पता है कि क्या हो सकता है। आंटी यानी चाची, यानी चाची का नाम क्या है तो जेनिफर है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की होता है, ठीक। और टाइगर समझ ही रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब हिंदी इसका क्या हो जाएगा कि तो चाची जेनिफर के टाइगर, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो एडन रिच हैं, ठीक। और एडन रिच ने एक महिला के बारे में लिखा है कि जब महिला का जब जीवन काल, जब वैवाहिक जीवन में चली जाती हैं तो उनका जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है, वो कैसे अपने जीवन को आगे आगे आगाज़ करती हैं, आगे बढ़ती हैं शादी के बाद। तो उन्हें उसी चीज़ को लेकर जो एडन रिच है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है कि उनका वैवाहिक जीवन स्त्रियों का कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस थीम पे बता देते हैं कि एंड जेनिफर जो हैं एक फीमेल हैं, जो एक शादीशुदा औरत हैं। और वो कुछ ना कुछ, वो घर पे महिलाएं जब खाली रहती हैं तो कुछ ना कुछ वो अपने अनुसार कार्य करती रहती हैं, चाहे वो सिलाई करना हो या बुनाई करना हो या कुछ पकाना हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें वो घर पे करती रहती हैं, ठीक है। तो उसी तरह जेनिफर जो हैं वो भी एक पर्दा तैयार कर रही हैं, जिस पर्दे पर एक चलचित्र उन्होंने बनाया, जिस जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइगर है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने थीम पे। थीम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, आंट जेनिफर इज टाइगर, यानी चाची जेनिफर के बाघ। चाची जेनिफर के बाघ, एप्रोस्ट्रॉफी एस का मतलब काकी ये होता है, ठीक है ना। तो चाची जेनिफर के बाघ, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है ना, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। चाची जेनिफर के बाघ पर्दे पर, स्क्रीन का मतलब पर्दा, ठीक है ना। तो पर्दे पर क्या करे, प्रेंस अक्रॉस का मतलब क्या होता है, उछल कूद रहे हैं, उछल कूद करते हैं, यानी वो पर्दा बना रही हैं, पर्दे पे एक चित्र बाघ का बना रही हैं। और वो बाघ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बाघ जो गति कर रहा है, ठीक है। तो वही लाइन है कि चाची जेनिफर के बाघ पर्दे पे क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं, ठीक है। ब्राइट टोप्स, ब्राइट टोप्स डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, करें। चमकदार, ब्राइट का मतलब चमकदार, टोप्स पुखराज, टोप्स का मतलब पुखराज, डेनिजन रावत। इस मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हर एक इंसान इस संसार में फ्री है, स्वतंत्र है, उसी तरह जो टाइगर्स, जो बाघ हैं, वो भी चम चमकदार पुखराज के जैसे हैं। और वो भी इस हरे भरे, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे संसार के, वो भी क्या है, वो भी निवासी हैं, यानी उनको भी स्वतंत्रता से रहने की, रह सकते हैं वो भी, ठीक। उसके बाद तीसरा लाइन, दे डू नॉट फियर द मैन बेनिथ ऑफ द ट्री, बेनिथ द ट्री। वे वे किसी से नहीं डरते, सीधा से समझ लीजिएगा। कहने का मतलब वो किसी से भी नहीं डरते। कौन नहीं डरता, बाघ। यानी वो पेड़ के नीचे खड़े उन व्यक्तियों से कदाचित नहीं डरते जो जो क्या करते हैं, जो पेड़ के छाए के नीचे में रहते हैं, उनसे कौन नहीं डरते, बाघ, ठीक है। द पीस इन सिल्क कैलब्रिक सटर्नी, ठीक है। अब कह रहा है कि द पीस ऑफ सिल्क, दे आकर्षण वे आकर्षण तरीके से, और काल्विक क्रेटनी, यानी कह रहा कि गति करते हैं, यानी चलते रहते हैं, यानी जो जो बाघ होते हैं वो भी, उनकी जो चाल होती है वो गति हमेशा करते रहते हैं। गति करने करने का मतलब ये होता है कि वह वीरता से किसी से डरते नहीं हैं, और वो आकर्ष, वो वीरता की तरह वीरता से चलते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और एक कैसे गति करते हैं, तो पिसाब स्लिक आकर्षण तरीके से, यानी बाघ किस प्रकार की गति करते हैं, तो आकर्षक तरीके से। निश्चितता, निश्चितता का मतलब ये होता है, सर्टेनिटी, निश्चितता मतलब जिसको डर ना हो, जिसको भय ना हो, तो ठीक है। उसके बाद से दूसरा स्टेंजा है, एंड जेनिफर
एज फिंगर फल्टरिंग थॉट हर उल। अब कह रही चाची जेनिफर की उंगलियां, चाची जेनिफर की उंगलियां थॉट हर उल, उनकी ऊन में संपादन कर रही है। संपादन का मतलब जानते हैं क्या हो रहा है? जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि कुछ वर्क करते हैं उनका हाथ कांपने लगता है, जैसे मेरा उंगली है तो इसे 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 हिलने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह जो चाची हैं, चाची जेनिफर हैं, उनकी भी उंगलियां उनकी ऊन में फड़फड़ा रही, यानी कंपन कर रही है, कांप रही हैं। ठीक क्यों? आगे देखिए। फाइंड इवन द इनवायरी नीडल हार्ड टू पुल। आगे कह रही हैं कि फाइंड इवन, यहाँ तक कि इवरी नीडल, हाथी के दांतों के बनाए हुए सिलाई। सिलाई का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो दो, मान के चलिए ऐसा रहता है, ठीक है, जिसमें नुकीला रहता है और उससे दो रहता है जिसे ऊन को फंसा के मतलब सिलाई किया जाता है, तो उसी चीज़ का वो हाथी का, यहाँ पे हाथी के दांत को बनाया हुआ प्रतीत दिखता है, ठीक है, उसकी बात कर रही हैं। जो सिलाई होता है जिसको हम अपने गाँव में क्या कहते हैं, सिलाई कहते हैं, ठीक है। तो दो सिलाई होता है जिसमें ऊन फंसा के आप कैप बनाती हैं, स्वेटर सिल देती हैं, तो वही इसी चीज़ की बात चल रही है। यहाँ तक कि हाथी के दांत भी, कह रहे हैं कि ना दे वेयर इनवार्सिंग, हाथी के दांत भी क्या करे, सलाई खींचने पे कठिन प्रतीत हो रही हैं। यानी जब हाथ कंपन कर रहा है तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। द मैसी विजिट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, सब क्यों प्रतीत ऐसा हो रहा है ये भी बता दे रही हैं। आखिर इतना क्यों कठिन प्रतीत हो रहा है। द साइट हैवली अपॉन अंटे द जेनिफर, तो इस 2 लाइन में इसको हम बता दे रहे हैं। द मैसी विजिट, ठीक है। तो मैसी विजिट अंकल यानी चाचा के वैवाहिक बंधन, चाचा के यानी चाची की शादी चाचा से हुई होगी, तो चाचा का जो वैवाहिक बंधन चाची से जो जुड़ा है, वेडिंग बैंड्स जो बंधन जुड़ा है, उस बंधन का जो रिजल्ट है वो बहुत भारी है, यानी बहुत बड़ा वजनदार है। ये साइट हैवली अपॉन द अंडर जेनिफर हैंड, जो चाची जेनिफर के हाथों पर, यानी हाथों का मतलब उनके जीवन काल पर भारी पड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो सत्य बात है कि जब किसी भी औरत का शादी हो जाता है तो वो अपने पति के संरक्षण में रहने लगती है, उनके अनुसार चलना खाना जो भी है वो करती हैं। तो उसी चीज़ का बात चल रहा है कि जो बंधन में जब इंसान जुड़ जाता है तो रियल में ही उसका जीवन काल काफ़ी कठिन हो जाता है, और काफ़ी कठिन होने के साथ साथ वो हर एक चीज़ को समझ कर बूझ कर आगे कदम उठाती हैं। क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि उनका वैवाहिक जो बंधन है वो काफ़ी वज़नदार होता है। उस वज़न को इसलिए वज़नदार वो रखते हैं कि ताकि उन दोनों के बीच में कभी कोई दरार ना आए। तो इसलिए ये आंटी के साथ भी हुआ। आगे देखिए क्या कह रही हैं, आगे यहाँ पे दिया है व्हेन आंटी इज डेड। अब देखिए डेड का बात आ गया है, यानी आंटी का डेथ की बात चली है, यानी कि जब अब बंधन से मुक्त इंसान कब होता है, कि जब उनका डेथ हो जाएगा तभी वो बंधन से मुक्त हो पाएंगे, ठीक है। जब जब चाची की क्या हो जाती है, चाची मर चुकी हैं, यानी अब या जब जो भी हो, वैन का मतलब हो सकता है, ठीक है। अब चाची की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, मर चुकी हैं, ठीक है। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई विल लाई, ठीक है। और उनके जो आक्रोशित जो हाथ है, टेरिफाइड, ठीक, आतंकित कह सकते हैं, और उनके आतंकित जो हाथ हैं विल लाई, वो भी गिर जाएंगे। यानी मतलब ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका हाथ यानी काम करना, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो वही बात चला। लेकिन स्टिल रिंगिंग विथ द ऑडल सी वाज बाई मास्टर्ड बाई, कह रही हैं, देखिए आगे कितना अच्छी लाइन है कि सी वाज रिंगिंग, कि अभी भी कहना है कि अभी भी क्या है, कि अभी भी जो आजमाइश है, यानी आजमाइश का मतलब ये होता है कि शादी के बाद से साथ हाथ छूट गया, ठीक है, लेकिन
उनकी स्टिल रिंगिंग विथ ऑडल्स, कि अभी भी आजमाइश है। और आजमाइश के साथ क्या है कि वह विवाह की जो स्टिल रिंग्स, विवाह की जो अंगूठी है, जो अंगूठी होती है, रिंग जो होती हैं, वो उनकी उंगली में पहनी हुई है, अंगूठी पहने हुए हैं। ठीक, सी वाज मास्टर्ड बाई, जिससे उन्हें गुलाम बनाया गया था। यानी कभी कह रही हैं कि जब औरत मर जाती है तो औरत के मरने के बाद उसका भयभीत हाथ जो होता है छूट जाता है, लेकिन जो विवाहिक अंगूठी होती है वो आजमाइश के लिए जो उनको लगाया जाता है, वो भी क्या है, जिससे उनको गुलाम बनाया जाए, वो उनके हाथ में पड़ी रहती हैं। फिर आगे क्या बात चल रहा है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मैड, यानी कह रही है द पैनल ऑफ द सेड मैड। ठीक है, कह रहे पैनल यानी पर्दे में। ठीक है, पर्दे में जो बाघ, पर्दे में जो बाघ बनाए गए थे, मैड का मतलब होता है बनाना, यानी उन्होंने या उनके द्वारा जो पर्दे पर बाघ बनाए गए थे, वो बाघ का कैसे थे, तो विल गो ऑन प्रांसिंग, विल गो ऑन प्रांसिंग, उछलते कूदते हुए, वो क्या कैसा लगते थे, उछलते कूदते हुए वो प्रतीत होते थे। और उसके बाद दिया है प्राउड एंड अनफियर्ड, और गर्व के साथ और बिना डरे हुए चलते जाते थे। यानी वो चलचित्र ऐसा प्रतीत होता था कि जो पर्दे पे बाघ बनाए गए थे वह उछलते कूदते गर्व के साथ बिना किसी भय के वो चलते रहते जाएंगे, यानी उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनको कोई टोक नहीं सकता है, वो चलते जाएंगे, निरंतर चलते जाएंगे। यानी वो भी एक आज़ाद जीवन काल उनका है, वो भी जी सकते हैं और पूरी आज़ादी के साथ। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर जो था क्लास 12 का, ये आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कहीं भी मिस्टेक दिखता है तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको और बेहतर बनाने का पुनः प्रयास करूं, ताकि आपकी जो पढ़ाई की जो लय है उसमें कहीं डाउट ना रहे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगा आप लोगों को, वो भी टोटल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जिनको फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेसन चाहिए वो हमारे चैनल पे ढूंढ मिल जाएगा उनको। आप हमारे चैनल पे जाके उस सभी चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ के अनुभव करके हमको आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके अनुभव को जानूँ, ताकि मेरे में भी कोई कमी हो तो उसको मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।